सॉरी, वो रिस्क, बिजनेस रिस्क वाला हम टॉपिक कर रहे थे, वो वीडियो बाय मिस्टेक स्टॉप हो गई, तो हम उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने अभी किया था कि टाइप्स क्या क्या है बिजनेस रिस्क के, राइट। उसके उससे पहले हमने नेचर किया था, उससे पहले मीनिंग किया था। अब हम करते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ आपको पता है कि बिजनेस रिस्क किस किस कारण से हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास आता है नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ हमारे पास वो होते हैं जो नेचर की वजह से होता है, नेचर में चेंज की वजह से होता है। इनके बारे में एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ सोच सकता है, कोई भी ना तो इन्हें हम रोक सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। अब इसमें आते क्या क्या हैं, वही फ्लड्स, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स, ये सब किस में आ जाएंगे आपके पास, नेचुरल रिस्क में। अब इसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसे, नेचुरल को, ठीक है। नेचुरल में फर्स्ट वन इज हमारे पास क्या हो जाएगा, सीजनल चेंजेस, ठीक है। सीजनल चेंजेस कैसे, जैसे आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, कुछ जैसे ड्राउट, ये सब जो इसमें आ जाते हैं, मौसम में चेंज की वजह से हो जाते हैं, राइट। सेकंड हम बोल सकते हैं जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये होता है आपके जियोलॉजिकल, यानी कि भूमि में अंदर कुछ चेंज होने की वजह से, भूमि के नीचे, राइट। जैसे भूकंप, भूकंप जब कभी एकदम से अर्थक्वेक बहुत तेज आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे एक ही सेकंड में, एक एक 2 से 4 सेकंड में एकदम से बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं एकदम से गिर जाती हैं, मतलब कि बहुत सारा नुकसान हमारा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर कॉजेज़। अदर में क्या आ जाता है, इसमें वही, जैसे अभी बिजली गिर जाती है कहीं पे बारिश के टाइम में। अभी पीछे हो रहा था कि वो टिड्डी दल आया था, पीछे सुनने में भी आया हुआ था कि राजस्थान की साइड में टिड्डी दल जो है फसलों पे पूरा हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से बिजनेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, सेकंड हमारे पास आ जाता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन कॉज वो होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, जैसे कि डिसऑनेस्टी हो गई ह्यूमन की, या जो ह्यूमन की वजह से अराइज होते हैं, यानी कि एक मनुष्य ही उनको क्या करता है, उत्पन्न करता है, और उनके बारे में हम सोच भी सकते हैं, जैसे बेईमानी हो गई, ठीक है, असावधानी, उतावलापन, मंद बुद्धि, इसकी वजह से जो जो इफ़ेक्ट्स हमारे होते हैं, राइट। ये सब किस में आ जाते हैं, ह्यूमन कॉजेज में। जैसे पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक्स कर देते हैं वो, मैनेजमेंट राइट्स इन एफिशिएंसी, ये सब किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा ह्यूमन कॉजेज में। इसमें भी देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप बना सकते हो, जैसे डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ पैसा चुराने लग जाए, डिसऑनेस्ट हो जाए, कस्टमर डिसऑनेस्ट, जैसे कस्टमर क्या करता है, माल ले लेता है, पेमेंट बाद में करने का वादा करता है, लेकिन वो पेमेंट नहीं करता या पेमेंट देने से इनकार कर देता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, या वर्किंग केयरलेसली, जब कोई वर्क आसानी, मतलब कि केयरलेसली किया जाता है, जैसे गोदाम के पास बैठ के कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है और वो वहीं पे फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा, ह्यूमन कॉजेज़ में, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाएगा जो मार्केट में चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे फैशन में चेंज हो रहा है, तो फैशन में चेंज के कारण क्या होता है, स्टॉक डिमांड पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। चेंज इन प्राइस, वही प्राइस ज़्यादा होंगे किसी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड एकदम से गिर जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। ये सारा किस में आ जाएगा आपके पास, इकोनॉमिक में। जैसे देखो इन्होंने दिया हुआ है, अनसर्टेन इज रिलेटेड टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ड्यू टू
ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, वही सारे किस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक में, राइट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अदर कॉजेज़। अदर में क्या आ जाता है, इनके अलावा कुछ और आपके पास रीजंस या कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। जैसे अनफोर्सिन इवेंट्स हो गए, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई आपके पास, मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, ये सब हो जाएगा आपके पास। इसमें भी इन्होंने जैसे टेक्निकल कॉजेज़ हो गए, मैकेनिकल हो गए, मैनेजरियल कॉजेज़ हो गए। मैनेजरियल में क्या आ जाएगा कि जैसे जो पूरे बिजनेस का बेस होता है वो कौन होता है, एक तरीके से मैनेजर होता है। मैनेजर क्या करते हैं, वही मैनेजर्स वगैरह सब जो मिलकर क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर वो एफिशिएंटली नहीं होंगे इस काम में, यानी कि मैनेजिंग करने के, वो अच्छे से पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, बिजनेस रिस्क हमारे पास अराइज होगा। ओके, ये आपका बिजनेस रिस्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेन टॉपिक्स जल्दी जल्दी कराए जाएं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। जैसे अब हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला और बिजनेस रिस्क वाला आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम कोशिश करेंगे कि कल इससे रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो आपका केवीएस का पेपर है, चाहे वो एनवीएस का है, और चाहे वो आपका एचटेट है, सभी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और उसके आंसर्स आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप कितना कर सकते हो वीडियोस देखने के बाद। एंड सिलेबस बहुत छोटा है, अभी तक एचटेट का कोई सिलेबस स्पेसिफाई नहीं किया गया था, इस बार किया गया है। एंड आप सभी कर सकते हो और कोशिश कीजिए। इस बार जो हिंदी और इंग्लिश है उसमें भी आपको ग्रामर करने की नीड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 2 पैसेज आने हैं, उसके बाद पेडागोजी वगैरह आपकी आनी है, जैसे आपका सीटेट में आता है, राइट। साइकोलॉजी आप कीजिए एंड कॉमर्स पोर्शन कीजिए, ईज़िली आप क्वालिफाई ईज़िली कर सकते हैं। और एचटेट में मार्क्स कितने भी आए उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आगे आपको सिर्फ क्वालिफाई, आपको एचटेट क्वालिफाई करना है, राइट। एंड आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस को कंप्लीट देखें और अच्छे से समझ कर देखें।